अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 7 है आपकी पूरी वी के बाबर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्रॉब्लम है। इसमें हमने क्या करना है, निकल एफसीसी हैज़ द लेटेस्ट पेरीमीटर ऑफ 3.52 एंगस्ट्रम, कैलकुलेट द एटॉमिक प्लानर डेंसिटी, number of atom per unit area on 100, 110 and 111 plane. As it possible to peg the atoms more closely than and 1 plane. क्या कह रहे हैं कि निकल है, उसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक है। उसने हमने क्या फाइंड करना है, प्लानर डेंसिटी। ठीक है, 100, 110 और 111 की। दूसरा क्वेश्चन इसमें पार्ट पूछ रहा है कि एज इट्स पॉसिबल टू पैक द एटम मोर क्लोजली देन इन 1 प्लेन। तो ये हमारे पास नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इससे हम ज़्यादा क्लोज इसको और पैक नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमम हमारे पास 111 ही है क्योंकि हाफ तो नहीं हो सकते ना एटम, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो पहला पार्ट अब देखते हैं कि हमारे पास प्लेनर डेंसिटी। अब प्लेनर डेंसिटी का जो हमारे पास फार्मूला है, लेटेस्ट पैरामीटर हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल टू 3.52 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम हमारे पास एक्सपोनेंशियल -10 होता है। एटॉमिक डेंसिटी डेल, या रो से हम इसको डेल से ज़ाहिर करते हैं, रो से आप किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है डेल इज इक्वल टू एन डी डिवाइड बाई वी, बट डी हमारे पास इस केस में हमें पता नहीं है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी। फॉर एफसीसी हमारे पास जो डी वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्योंकि हमारे पास निकल एफसीसी है, फेस सेंटर्ड है, तो डी 100 के हमारे पास 1/2 होती है, 110 के लिए ए डिवाइड बाई 2/2 होती है, और हमारे पास 1 के लिए a√3 होती है। और जनरल हमारे पास जो वॉल्यूम हो वो ए क्यूब होता है। ठीक है, यानी 3 लेंथेज होती है, लेंथ, वेड्थ और हाइट। अब ये जो हमारे पास डी का फार्मूला है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से, हमने पहला फार्मूला पढ़ा था कि डी इज इक्वल टू, कौन सा था, डी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय ये वाला, ए डिवाइड बाय जो एल स्क्र के स्क्र एच स्क्र। ठीक है, ये वाला एल स्क्र के स्क्र प्लस एच स्क्र। ठीक है, के स्क्र प्लस एच के एल स्क्र जो होता है, ठीक है, प्लस एच के होल √। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो 100 ये हमारे पास एच के एल होता है, 11 ये हमारे पास एच के एल, तो ये भी हमारे पास एच के एल। तो इसमें देखो 100 पुट कर लो तो ये आ जाएगा 1, एच के एल की जगह 110 पुट कर लो और इधर 111 पुट कर लो तो हमारे पास ये वाले फार्मूले आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये अब हम डी फाइंड करना है। तो डी के लिए हमारे पास ये आ गया। अब एन जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटम्स। उसके लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू बॉडी प्लस फेस और 2 प्लस कार्बन ओवर रूट और 8। ये हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं पिछले प्रॉब्लम्स में भी। तो ये हमारे पास क्या होता है, बॉडी हमारे पास फेस सेंटर पे बॉडी एज 0 कंसिडर होती है, 6 फेसेस होती हैं और 8 कार्नर होते हैं। तो ये हमारे पास एन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 4 आ जाती है यहाँ से। अब सो एटॉमिक डेंसिटी ऑफ 100, तो डेल 100 हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की, यानी एन ए डिवाइड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास फार्मूला था ना, एन की जगह हमने 4 पुट कर दिया, डी, और डी की जगह हमने ये वाली वैल्यू a/2 और वी की जगह हमने ए क्यूब पुट कर दी है। तो ए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब वैल्यू पुट कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई एन की जगह 4 आ जाएगा। नीचे हमारे पास ए की वैल्यू हमने पुट की 3.52 एक्सपोनेंशियल -10 का स्क्वायर डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एटॉमिक डेंसिटी आ जाएगी 100 की 1.614 एक्सपोनेंशियल 19 एटम पर मीटर स्क्वायर आ जाएंगे। यानी 100 के लिए हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर में कितने एटम होंगे, 1.614 एक्सपोनेंशियल 19 एटम। नेक्स्ट हमारे पास डेल 100 है, सेम फार्मूला डेल 100 एंड डी 110 डिवाइड बाई ए क्यूब आ जाएगा। अब डी 110 की वैल्यू हमारे पास ए डिवाइड बाई 2/2 है, तो ये डी 11 की जगह हम ये पुट कर लेंगे। तो ये हम ए और ए क्यूब में ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एन डिवाइड बाई 2
ए स्क्वायर अंडर रूट 2 वैल्यू पुट करेंगे, ए की सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1.141 एक्सपोनेंशियल 19 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल 110 की हमारे पास क्या आ जाएगी, एटॉमिक डेंसिटी 1.14 एक्सपोनेंशियल 19 एटम पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड था उसकी वैल्यू हमारे पास डेल 111 थी, उसकी हमारे पास क्या आंसर वैल्यू फार्मूला आ जाएगा एन डी 111 डिवाइड बाई ए क्यूब। डी 111 की हमारे पास क्या फार्मूला था, ए डिवाइड बाई ए अंडर रूट 3 क्यूब था, सॉरी अंडर रूट 3 था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए और ए क्यूब में से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो एन डिवाइड बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 3, ए की वैल्यू पुट करेंगे 3.52 एक्सपोनेंशियल -10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.864 एक्सपोनेंशियल 19। तो डेल 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1.864 एक्सपोनेंशियल 19 एटम्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये था आज का हमारे पास प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह मैं अपने वेबसाइट पे बहुत जल्दी 1-2 दिन में ये अपलोड कर लूँगा। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, forloveofthephysics.blogspot.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर आप जाइएगा और ये नोट्स आप PDF में भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।